जादूगर, जाला तुझे पुकार रहा है। तू कहाँ बैठी है? काली काली भद्रकाली, रुद्र काली कपालिनी, दुर्गा शिवा समाधात्री, नारायणी नमस्तुते। प्रकट हो मां। सती, मैं बता दूं, मैं जादूगर ज्वाला सिंह, मैंने अपने जादू से यहां के महाराज को एक जिंद बना दिया। इतना ही नहीं, यहां की महारानी को मैंने डायन बना दिया। मैं गुरु गोरखनाथ का इकलौता शिष्य। जब मैंने अपने गुरु से सारी तंत्र विद्या सीख ली तो मैंने क्या किया? मैंने उनका तिलस्मी त्रिशूल हासिल करने के लिए मैंने अपने गुरु को ही मार दिया, और ये तिलस्मी त्रिशूल हासिल कर लिया। जब तक ये त्रिशूल मेरे हाथ में है, संसार का कोई भी प्राणी मुझे मार नहीं सकता। लेकिन मेरी एक ही इच्छा है, नागमणि। मैं नागमणि हासिल करके अमर होना चाहता हूं। इसलिए मैं मां काली की आराधना हर वक्त करता हूं। क्या है मां? तू कहां बैठी है? मुझे बता मां, कब तू मुझे दर्शन देगी और मुझे नागमणि कैसे हासिल होगी? जय मां काली। प्रकट हो मां और मुझे वो रास्ता बता, कैसे मुझे नागमणि हासिल हो। सावधान, जरा चला जादूगर सावधान। मेरे आका, मैं तेरा मानिंदू मेरे माने जिंद, जिस मलधारी नाग और नागन की तलाश तो कर रहा हूँ, आज नाग और नागन का जोड़ा रत्नशार की बिहड़ में प्रवेश कर चुका है। हाँ मेरे आका, मैं इस वक्त तेरे समक्ष आ रहा हूँ और मैं आकाश मार्ग द्वारा चलूंगा। तू मेरे परछाई का पीछा कर, मैं तुझे उन मणिधारी नाग और नागन के जोड़े के पास ले चलूंगा। ये बता, तूने नाग और नागिन को देखा? वो नाग नागन का जोड़ा मबीर की तरफ
मेरे आंखों से उछल होती नजर आई। शाबाश, बात अच्छी। या मेरे आका, तो मेरी परछाई का पीछा कर, मैं तुझे अवश्य ले जाऊंगा। मेरी मानिंद तेरी लगाओ, मेरी मानिंद तेरी लगाओ, हर कहाना नागिन है। मुझे आज उनकी मणि हासिल करना, अरे कहाँ है चुपे चल। मेरी बानी जिन, बहुत अच्छा। चल बताओ नागा और नागिन मेरे आका। सचमुच सचमुच ये मृत लोग बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं प्यारी? चलो प्रीतम और झरने की ओर चलते हैं। हाँ, वहाँ कुछ देर अपना समय बिताते हैं प्रीतम। क्यों नहीं प्यारी? ए प्यारी, तुम तो कि यहाँ कितना अच्छा लगता है ना। हाँ प्रीतम, आज इस जगह तुम्हें देखकर यही दिल करता है क्या करता है? कि आपको अपने बाहों में भर दूं। ए प्रिय, क्या कहना चाहते हो प्रीतम? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो प्रीतम। अरे वाह, तुम्हें देखकर यही दिल कहता है कि हमेशा इसी मृत लोक में घूमता रहूं। अरे सुनो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। शुरू हो रही है ओ प्रेम कहानी।
तुमने कुछ सुना? ये बीड़ की आवाज हमारे कदमों को आगे बढ़ने नहीं देती प्रीतम। क्यों नहीं? ऐसा लगता है हाँ कि कोई मायावी जादूगर हमारा तुम्हारा पीछा कर रहा है प्रीतम। हाँ प्यारी, अब क्या होगा प्रीतम? अब हमारे तुम्हारे प्राण संकट में प्रीतम। अब क्या? प्रिय, एक उपाय है मेरे पास, एक उपाय मेरे पास है प्रिय। कौन सा उपाय प्रीतम? बोलो जल्दी। उपाय ये है कि अब एक हिरनी का रूप धारण करे और मैं शेर का रूप धारण करता हूं। प्रीतम, इससे हमारे तुम्हारे प्राण नहीं बच सकते प्रीतम। प्यारी, आप आगे आगे भागेंगी, मैं आपका पीछा करूंगा और यही मायावी जादूगर समझेगा एक हिरनी का पीछा शेर कर रहा है और उतने ही बीच में मृत लोक को छोड़कर हम तुम नागलोक पहुंच जाएंगे। हाँ प्यारी, यानी हम और तुम एक मायावी इच्छाधारी नागिन है। क्यों नहीं? इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हाँ हैं प्रिय, और मैं अपना रूप एक हिरनी का धारण करूं और तुम अपना रूप एक शेर का धारण करेंगे। हाँ प्रिय, आगे आगे मैं भागूंगी, आप मेरा पीछा करेंगे। इससे वो मायावी जादूगर समझेगा कि कोई हिरण का पीछा शेर कर रहा है। हाँ प्रिय, इधर इधर हमारे और तुम्हारे पर से उसकी दृष्टि हटकर नाग नागिन को खोजने चला जाएगा और इधर हम और तुम मौका पाकर इस मृतलोक को छोड़कर नाग लोग चले जाएंगे। चलो प्रीतम, इससे पहले कि मायावी जादूगर हम तक पहुंचे, हमें तुम्हें भागकर अपने अपने प्राणों को बचाने के लिए अपना रूप बदलकर भागना चाहिए। चलो। हरामजादे नागो नागिन, देखता हूँ तू मेरे हाथों से कैसे बचता है। आज मेरे पीठ के आगे तू नहीं भाग सकता। एक हिरण का पीछा शेर कर रहा है। आओ हम इसका चल करके पीछा करते हैं। महाराज तो घोड़ा प्यावान में प्रवेश कर चुका हूँ। आओ हम दोनों जब तक छिपाते महाराज का पीछा करते हो और इशारा पाते हो फौरन गोली चला देना। कहाँ हो नागेश? तुमने कहा था कि प्रिया प्रिया रूप हिरनी का बनाकर आगे आगे भागो, मैं पीछा करूंगा और मैं भागती चली गई। तुम कुछ दूर तो मेरे पीछे आए, उसके बाद ना मालूम कहाँ चले गए। प्रीतम मेरे पास आओ, क्योंकि अब ये आग में चोली खेलने का समय नहीं है। हमें तुम्हें भागकर अपने अपने प्राण बचाने का समय है। काश अगर इसी तरह आग में चोली करते रहोगे तो मायावी जादूगर किसी भी समय हम लोगों तक पहुंच सकता है। इसलिए आओ प्रीतम, क्योंकि मैं तुमसे बिछड़ नहीं सकती प्रीतम, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती प्रीतम। कहाँ हो नागेश?
कहाँ हो? मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती प्रीतम, कहाँ हो? लगीश मेरे पास आओ और हमें तुम्हें अपने अपने प्राण बचाकर यहाँ से भागना होगा। कहाँ हो प्रीतम? प्यारी तुम कहाँ हो? मुझे छोड़ के चले गए। महाराज जो खिलौन और एक शेर का पीछा कर रहे हैं। क्या नहीं? आओ हम दोनों इसी झाड़ी में छिप जाते हैं और हमारा इशारा पाते ही शॉट कर देना। क्या नहीं? याद रखना और चारों पर महाराज की गोली चलने से पहले और पर गोली ठाकुर संग्राम। क्या नहीं? तुम कहाँ? मेरी भाई आकाश भड़क रही है, जाना नहीं है, मगर आप दुआ बने नहीं वाला प्रिय। अगर मान लिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और नागन प्यारी नागन प्यारी बाती को न मानी तो मैंने कितना समझाया लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुना। देख लिया जिद करने का दाम। मैं बार बार कहती थी प्रीतम मेरी बाहें हट पड़क रही है, आज के दिन कहीं ना जाओ, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। प्रीतम और प्राणे
प्यारे पति ना आपने मानी मेरी रहा है साथ आज हवा आपका छोड़ रहा है चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेकर इसी समय इस ब्रह्मलोक को छोड़कर नागलोक चलूंगी। मैं तुम्हें आज लेकर चलूंगी नागे। बहुत देर हो गई। देखो अरे क्षमा मुझे तो इतना बड़ा पाप करने के बाद मेरे पास क्षमा मांगने आया है, ये सोचकर कि नागरानी तुझे क्षमा कर देगी। मैं तुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। तूने आज जो पाप किया है यह क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि आज तूने मेरे पति को मुझसे छीना है, मेरा संसार मुझसे छीना है, मेरी खुशियों में तूने आग लगाई है, और मैं तुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। ऐ पापी, सुन मेरी बात सुन, और क्षमा तुझे मैं ना करूं जन्म दीरू क्षमा तुझे, और क्षमा तुझे मैं ना करो आएरा जन्म दीरू और पिता
पापी, इतनी बड़ी बात करने के बाद तू मेरे पास क्षमा मांगने आया है कि ये नागरानी तुझे क्षमा कर देगी। नहीं, मैं तुझे नहीं क्षमा करूंगी। तूने जो पाप किया है इसकी सजा तुझे मिलेगी। जा जा पापी जा, जैसे तूने मेरी मांग का सिंदूर मिटाया है, मेरी खुदी मुझसे छीनी है, जा, ये नागर का श्राप है। जैसे तूने मेरी खुशी मुझसे छीनी है, वैसे आज से तेरी सारी खुशी तुझसे जैसे आज मैं अपने पति के लिए चीख रही हूँ, रो रही हूँ, वैसे तू भी अपने परिवार के लिए एक दिन चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा। उस समय तेरा परिवार तुझसे दूर हो जाएगा। जा, जिस तक और ताज की लालच में तू अंधा होकर बैठा है, ये तक और ताज तेरे हाथ धोआ जाएगा। जा, ये नागर का श्राप है, ये तक और ताज तुझसे सब चल जाएगी। ये नागर का श्राप है। राजन, मैंने नागेश को गोली नहीं मारा सिर सिंह। क्या राजन? फिर भी ये श्राप मुझे लग रहा है। राजन, अगर आपने नागेश के ऊपर गोली नहीं चलाया तो मैं नागरानी से बात करता हूँ। हो सकता है कि नागरानी आपको इस श्राप से बचने का उपाय बता दी। हाँ राजन, ए नागरानी, महाराज ने आपके पति के ऊपर गोली नहीं चलाया नागरानी, और आपने महाराज की तरह बड़ा श्राप दे दिया। नागरानी, महाराज निर्दोष है। नागरानी, महाराज के श्राप से बचने का उपाय बता दो नागरानी। हाँ नागरानी। ऐ वीर सेनापति, तुझे क्या मालूम, इस पापी ने मेरे सिंदूर को छीना है। मैं इसे कभी नहीं क्षमा करूंगी। ये रत्नसार इसके हाथ धो नहीं लगेगा, इसका सर्वनाश। ऐसा मत कर नागरानी, क्योंकि महाराज जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज ने आपके पति के ऊपर गोली नहीं चलाया। नागरानी, महाराज को माफ कर दो नागरानी, महाराज निर्दोष है नागरानी, और महाराज के श्राप से बचने का उपाय बता दो नागरानी। ऐ वीर सेनापति, तू ये क्या कहता है? महाराज निर्दोष है। महाराज की गोलियों से मेरे नागेश नहीं मारे गए। अगर सचमुच ये सत्य है तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है मुझसे, क्योंकि एक बेकसूर को मैंने श्राप दे दिया। लेकिन जरा सोच सेनापति, मेरा श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ वीर सेनापति, अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अरे श्राप से बचने का कोई तो उपाय बता दो नागरानी। हाँ नागरानी। वीर सेनापति, अगर महाराज निर्दोष है तो मैं अवश्य बताऊंगी। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, इस श्राप से बचने का उपाय मैं महाराज को अवश्य बताऊंगी। देख वीर सेनापति, देख, महाराज के हाथों की बंदूक देख। आए पापी, ये तूने क्या किया? मैंने तो इस श्राप से बचने का उपाय तुझे बताना चाहा, और तूने मुझे ही गोलियों का निशाना बना दिया। जा जा पापी जा,
संसार में तुझे कोई नहीं बचा सकता। और तेरे महल पहुंचते ही मेरा श्राप तुझ पर प्रभाव करना प्रारंभ कर देगा। तेरा सर्वनाश निश्चित है। याद रखना, जैसे आज तूने धोखे से मुझे मारा है, एक दिन तो भी इसी तरह धोखे से मारा जाएगा। महाराज, ये आपने क्या कर दिया राजन? जबकि नागरानी ने आपको इस श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा और आपने क्या किया? नागरानी के ऊपर गोली चला दिया। तू भी मुझे दोषी समझता है? राजन, मैंने इन मासूमों की हत्या किया। राजन, अगर आपने नागरानी के ऊपर गोली नहीं चलाया तो फिर नागरानी के ऊपर गोली कौन चलाया? शासन, मैंने इन मासूमों की हत्या नहीं की। क्या कह रहे हो राजन? कोई हमारा दुश्मन है शेर सिंह, जो छिप करके पीछे से वार कर रहा है। जिस कमीने ने इन मासूमों की हत्या किया है, जाओ जिंदा या मुर्दा उसे गिरफ्तार करो। महाराज, अगर आपके हाथ से इन मासूमों का खून नहीं हुआ तो जिसने इन मासूमों का खून किया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि उन हरामजादों को घसीट कर अपने शरण में पेश जाओ। द्वारपाल, कहिए महाराज जी। इन मासूमों की लाश को उठाओ और ले चल करके मेरे चमन में दफन करवा दो। जैसे हो राजन।